तेरा धर्म कौन सा है, क्या है, तू कलमा पढ़ के दिखा यहाँ पे। पर जो हरकत इन्होंने हिंदू मुसलमान की है वो बहुत गलत है, वो बहुत दर्दनाक किया, घटनाएं की हैं। जिसने अब अमरनाथ जाना है वो भी अब डर के बैठा हुआ कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। इतना बुरा हाल हुआ पड़ा। हमारे यहाँ से भी कई लोग जाते हैं, बाजार से जाते हैं, अब उनको भी ये शंका हो रही है कि जाए कि ना जाए। हमारा भी प्लान था कि हम श्रीनगर जाएंगे अभी छुट्टियों में। हाँ, अब उस प्लान को लेके हमने कैंसिल कर दिया वो प्लान अभी के लिए कि अभी इतना बुरा हुआ है, उसके बाद हम अगर ये सोचेंगे तो वो हमारे साथ भी गलत हो सकता है कुछ ना। गलत होगा। सरकार का ही दोष है। अगर वहाँ पे अगर सख्ती से काम करेंगे तो उनके लिए, जनता के लिए बेनिफिट होगा ना। जनता तो डरी हुई है वहाँ पे, जनता क्या कर सकती है अपने लिए, सरकार ही हेल्प कर सकती है उनकी। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं देशवाणी और एक बार फिर से राजधानी दिल्ली के रानीबाग मार्केट से मैं जुड़ चुकी हूँ। बहुत ही बेस्ट मार्केट जो है रानीबाग की मानी जाती है। दोस्तों, आज जो इस मार्केट में मेरा आने का उद्देश्य है वो दिल्ली वासियों की कुछ राय लेने का उद्देश्य है। कल जो हमला अगर बात करें कश्मीर, वहाँ पे हुआ, वहाँ पे 28 लोगों की मौत हो जाती है, गोलीबारी होती है, आतंकवादी ये हमला जो है बड़ा ही भयावह था। लेकिन बहुत सारे लोग जो थे अलग अलग स्टेट से वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पे पहुँचने के बाद वो उन वादियों का नज़ारा लेने के लिए गए थे। लेकिन पर्यटकों के साथ इस तरीके की घटना हो जाना, दिल्ली वासी इसको लेके जो है वो क्या सोच रहे हैं वो जान लेते हैं। यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे लोग जो हैं वो मौजूद हैं, चलती फिरती है मार्केट है, इतनी बेस्ट मार्केट है। एक सर हमारे साथ इधर हैं। सर, जो पहलगाम कश्मीर के अंदर जो घटना घटी है उसको लेके सर क्या कहेंगे, इस तरीके की जो ये आतंकवादी जो ये हमला पहलगाम में हुआ है? मैडम, ये बहुत दर्दनाक घटना है। हमारे को जैसे ये पता लगा, हमारे बाजार के अंदर पूरे शौकने घटना हो गई थी जी। कल इसी संदर्भ में हम पूरे रानी बाग बाजार वाले यहाँ से कैंडल मार्च निकालेंगे शाम को 7 बजे जी। और यहीं चौक पर एक हवन का भी रखा हुआ है। जिनकी डेथ हुई है उनके लिए हम हवन भी यहाँ करेंगे जी। लोगों को ये शोक संदेश देना चाहेंगे सारे रानी बाग बाजार की तरफ से जी। मैं बाजार का प्रेसिडेंट हूँ। तो कल हमने शाम को 7 बजे ये रखी है, पूरे कैंडल मार्च निकालेंगे। जितनी भी RW हैं, जो भी है सारे, वो सब हमने उनको इनवाइट करके मैसेज क्या करेंगे। कहेंगे? पहले जो है मुर्शिदाबाद बंगाल से लगातार हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर हो रहा था। अब कैसा दृश्य होगा जिस वक्त उनसे ये पूछा जा रहा था कि आप कौन से धर्म से आते हैं? जाति की बात नहीं हो रही थी, लेकिन धर्म की बात हुई और धर्म पूछने के बाद जो है वो मार दिया गया, गोलियों से भून दिया गया। मैडम, ये तो देखो, अब तो लग रहा है हिंदू और मुसलमान का झगड़ा भी कहीं इस हद पे ना पहुंच जाए। हाँ। क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने पूछा कि तेरा धर्म कौन सा है, क्या है, तू कलमा पढ़ के दिखा यहाँ पे। हाँ। जिसने नहीं कलमा पढ़ा उसको मार दिया वहाँ पे उन्होंने। सरकार की कमी मानते हैं इस चीज़ में? बिल्कुल कमी है सरकार की। वहाँ देखो, श्रीनगर में इतनी फोर्स होने के बावजूद भी वहाँ फोर्स नहीं थी। जी। इतनी मिलिट्री है हर। मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। हाँ, मिनी स्विट्जरलैंड कहने वाली जगह पे कोई वहाँ फोर्स ही नहीं थी वहाँ पे। और मार के वो चले गए। पता नहीं, अभी तक तो हमें ये नहीं पता कि वो पकड़े गए, मारे गए, कुछ पता, अभी कुछ नहीं पता उसके बारे में। देश में भाईचारे की बात होती है, अगर लगातार बात करें वक्फ विल जिस वक्त आने की बात हो रही थी, लगातार विरोध हो रहा था। कुछ लोगों का अटकलें ये भी हैं कि वक्फ विल के विरोध में इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम जो है वो दिया जा रहा है। हो सकता है मैडम ये हिंदू मुसलमान के झगड़े की नौबत आ रखी हो। हाँ। हो सकता है। हम तो ये भी चाहेंगे कि हमारे माननीय प्रधान मोदी जी भी अब पाक पे हमला करे, बल्कि हाँ। इसका जवाब दें, बल्कि जो इन्होंने घटना करी है वहाँ जाके इसका जवाब दें। हाँ। हम तो अपने बाजार वाले यही चाहेंगे कि इसको बिल्कुल जवाब दिया जाए। हाँ। ईंट का जवाब पत्थर से बिल्कुल दिया जाए। भाईचारे को लेके आप क्या सोच रहे हैं सर? मैडम देखो, हमारा कोई हिंदू मुसलमान यहाँ ऐसा कोई वो है नहीं है। आपस में हम ठीक है, बराबर चलते हैं। पर जो हरकत इन्होंने हिंदू मुसलमान की है वो बहुत गलत है, वो बहुत दर्दनाक किया, घटनाएं की हैं। वो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल जो बेचारे उसको मार दिया, जिसकी 19 तारीख को शादी हुई थी। जी बिल्कुल। उनकी फैमिली पे बहुत ज़्यादा बीत रही है। बिल्कुल। अलग अलग स्टेट से दोस्तों बताएं कि बहुत सारे पर्यटक वहाँ पे गए थे। पर्यटकों को खास तौर पे जो है वो निशाना बनाया गया। हालांकि एक स्थानीय जो घोड़े वाला था उसकी भी वहाँ पे जो है वो डेथ हुई है। लेकिन सर, एक सवाल जो है वो यहाँ पे और खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं यही वो सीज़न था और अभी अमरनाथ की यात्रा भी होनी थी। बहुत सारी चीज़ों को भी इसमें देखा जा रहा है। कश्मीर में अगर पहलगाम में पर्यटकों का, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे जिनका व्यापार था, उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। बहुत असर पड़ा मैडम। रातों रात जिसके होटल थे सब खाली हो गए थे वहाँ पे। लोग अपना भागना शुरू हो गए थे, कहीं दोबारा अटैक ना हो जाए। बल्कि लोकल वहाँ का आदमी बार बार उसके मन में तो हाय निकल ही रही है कि वहाँ कौन जाएगा। जिसने अब अमरनाथ जाना है वो भी अब डर के बैठा हुआ कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। अब
इतना बुरा हाल हुआ पड़ा। हमारे यहाँ से भी कई लोग जाते हैं, बाजार से जाते हैं। अब उनको भी ये शंका हो रही है कि जाएं कि ना जाएं। अब 370 उठाई गई थी, उस वक्त कहा गया था बहुत सुरक्षित जो है वो कश्मीर। मैडम तब तो बहुत फोर्स थी, पर अब देखो ना, वहाँ फोर्स ही नहीं, वहाँ कोई मिलिट्री वाला ही नहीं वहाँ मिला। देखो वो मार के कहाँ से कहाँ चले गए, किसी को अभी तक ये नहीं पता लग पा रहा कि कहाँ चले गए वो। बिल्कुल। देखिए रानीबाग मार्केट में इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे तमाम जो है ये मार्केट काफ़ी व्यस्त मार्केट जो है वो यहाँ की मानी जाती है। कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे और भी मौजूद हैं, उनकी तरफ भी हम बढ़ेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस तरीके की घटनाएं दोस्तों कहीं ना कहीं रोज़गार के ऊपर तो असर डालती हैं, लेकिन उसके साथ में कहीं ना कहीं उन सभी पर्यटकों के मन में एक डर, एक खौफ जो है वो पैदा हुआ है कि अगली बार उनका निशाना कहीं कोई और क्यों ना हो। मैम, कश्मीर में पहलगांव में जो घटना हुई है, 28 लोग मारे गए हैं, पर्यटक खास तौर पे, क्या मानती हैं उस घटना के बारे में? ये बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। हमारी सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ। जी हाँ, मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट वहाँ जाए और उनकी हेल्प करे। जी। आप भी गर्मियाँ, आमतौर पे जब दिल्ली में गर्मी पड़ती है तो आप भी बाहर जाते हैं, ऐसे ठंडी जगह जाना पसंद करते हैं। तो हमारा भी प्लान था कि हम श्रीनगर जाएंगे अभी छुट्टियों में। हाँ, अब तो उस प्लान को लेके हमने कैंसिल कर दिया वो प्लान अभी के लिए कि अभी इतना बुरा हुआ है, उसके बाद हम अगर ये सोचेंगे तो वो हमारे साथ भी गलत हो सकता है, कुछ ना गलत हो सकता है। दोस्तों देखिए, कहीं ना कहीं खौफ की अगर बात की जाए तो लोगों के मन में डर है, लोगों के मन में बिल्कुल इस चीज़ को लेके ये जो भयावह दृश्य था, जिस तरीके की गोलाबारी हुई, जिस तरीके की आतंकवादी ये घटना सामने आई और उसके बाद गोलियों से एक के बाद एक 28 लोगों को भून दिया गया। कुछ लोग यहाँ पे और जो है वो महिलाएं हैं। मैम, कश्मीर के पहलगांव की घटना के बारे में सुना? हाँ जी मैम। क्या सोचती हैं उस घटना के बारे में? मैम बहुत बुरा हुआ, जिसके साथ भी वो बुरा हुआ बहुत ज़्यादा। जी, इसके लिए क्या मतलब आतंकवादी घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या लग रहा है, हिंदू मुस्लिम मुस्लिम को लड़वाया जा रहा है? लड़वाया जा हाँ रहा जी। है। पर ये किसको गलत बात है। जिम्मेदार किसे मानती हैं? मैम हम तो जिम्मेदार वो कश्मीर वाले और पाकिस्तान को मांगते हैं। पाकिस्तान। हाँ जी। कार्रवाई की अगर बात की जाए तो क्या कार्रवाई की मांग आप जो है गवर्नमेंट से करती हैं? हम तो सर यही कहते हैं कि उनको मिलना चाहिए, सज़ा मिलना चाहिए। जिसके साथ हुआ उसको सज़ा मिलना चाहिए, जिसने उनको किया। सजा मिलनी चाहिए। पीएम मोदी की तरफ सबकी आंखें हैं इस वक्त, सबकी नजरें जो है वो इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की तरफ लगी हुई हैं। गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पहलगाम में है, लेकिन कुछ महिलाएं यहाँ पे और हैं। पहलगाम में जो घटना घटी उसको लेके क्या सोच रही है? ये तो सरकार को कदम उठाने चाहिए उनके लिए, कि महिलाओं के लिए। और जो आतंकवाद अब आ रहा है तो हमारे मोदी जी को और जो भी हमारे सरकारी वो नेता हैं उनको कदम उठाने चाहिए। क्या किसे जिम्मेदार समझ रही है ये जो घटना घटी? सरकार का ही दोष है। अगर वहाँ पे अगर सख्ती से काम करेंगे तो उनके लिए, जनता के लिए बेनिफिट होगा ना। जनता तो डरी हुई है वहाँ पे, जनता क्या कर सकती है अपने लिए? सरकार ही हेल्प कर सकती है उनकी। बिल्कुल नहीं है तो गलत है, सबको पता है कि गलत है। मतलब जी, किसे जिम्मेदार सर समझ रहे हैं अगर बात की जाए? जिम्मेदार ये तो देखो जी, अब उनका तो कोई कसूर भी नहीं था ना। चलो जी, वो तो पर्यटकों को निशाना बनाया हाँ जाना। जी, जो टूरिस्ट गए थे जी तो मतलब उनको तो सोचने उनसे क्या लेना देना किसी का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो देखिए दोस्तों, लगातार दिल्ली के अलग अलग कोने में हम जा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में हम जा रहे हैं। लगातार कश्मीर के पहलगांव से जो भी घटनाएं हैं, जो भी तस्वीरें हैं, वो लगातार सामने आ रही हैं, वो आपको दिखाई जा रही हैं। लेकिन इस तरीके की घटना, इस तरीके का आतंकवादी एक हमला होना और ख़ास तौर पे पर्यटकों को निशाना बनाया गया। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह जो है इस वक्त वार्ता में है। लगातार वार्ताओं का जो है वो सिलसिला जारी है। इसके बाद ठोस कदम उठाए जाने की बात हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, और इस बार जो है वो उचित और उससे भी बड़ा कदम जो है वो उठाया जाएगा। तस्वीरें ये भी आ रही हैं कि कहीं ना कहीं इससे पाकिस्तान जो है वो डरा हुआ है। ये भी सामने आया है कि यहाँ पे अमेरिका से ट्रंप ने भी भारत का साथ देने की हामी भरी है। आप लोग इस पूरी खबर के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, हमें ज़रूर बताइएगा। बने रहिए, देखते रहिए देशवाणी।